एक मिनट आप लोग उठा लो भाई। बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। 22 नवंबर 1939 में जन्मे थे नेताजी। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ महेंद्र यादव जी को। एक दिन मुझे फोन किया महेंद्र जी ने, कहा कि नेताजी की जयंती मनाना चाहते हैं भैया। हमने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है। और अभी हम लोगों ने एक कहा कि 1993 में नेताजी मेरे घर आए थे और मैं बहुत छोटा था, मुझे स्मरण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी पहली जयंती निधन के बाद हम लोग इसको मनाएं। और चूंकि नेताजी किसानों के हित में बहुत काम करते थे। जब पहली बार 1989 में मुख्यमंत्री बने, किसान को लेकर सड़क पे लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे। जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले प्रदेश में किसानों का ऋण माफ किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उस समय तो हमारे सामने बैठे विकास यादव, संदीप यादव लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, लक्ष्मी वगैरह। हमारे बहुत से जिला पंचायत सदस्य यहाँ उपस्थित हैं। प्रमुख हमारे आज कार्यक्रम के अध्यक्ष जी आदरणीय चंद्रशेखर मिश्र जी, और क्षेत्र के मैं देख रहा हूं बहुत सम्मानित श्रेष्ठ यहाँ उपस्थित हैं। हमसे पूर्व वक्ताओं ने भी अपने अपने भाव रखे। अंकित ने अपनी अभिव्यक्ति उतनी अच्छी न रह पाई हो, लेकिन उसके भाव बहुत अच्छे रहे हैं। सभी लोग जिन वक्ताओं ने मंच पे, उनको लगा, ज्योति यादव जी ने भी पहली बार हमको लगा मंच पर, तो एक भाव जो देखने को मिला वो लोगों का बहुत ही अच्छा था। और अपने नेता के प्रति ऐसा ही समर्पण और भाव होना भी चाहिए। इस संसार में वही याद किया जाता है जो अपने जीवन काल में समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अच्छा काम करता है। और श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को जब जब अवसर मिला मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का, रक्षा मंत्री के रूप में काम करने का, उन्होंने जरूर अपने निर्णयों से समाज में एक छाप छोड़ी। हम लोगों को अवसर मिला था उनके साथ। मैं पहली बार 2002 में विधायक बन के गया, तो उस समय कोई सरकार 2 महीने नहीं बनी, तो फिर किसी तरीके से सरकार बनती है। और उस सरकार से हम लोग निर्दलीय विधायक थे, विरोध प्रारंभ होता है और 1 साल कुछ महीने में सरकार चली जाती है। उसमें हम लोगों को जेल जाना पड़ता है। और उस जेल जाने के दरमियान हम लोगों से 2 बार नेताजी जेल मिलने आए। और उनके साथ साथ और सबसे बड़ी खासियत थी कि नेता जो है अपने इर्द गिर्द किस तरीके के लोगों को रखता है। माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हम लोगों ने देखा, उनके साथ सोशलिस्टों की फौज हुआ करती थी। दिनेश्वर मिश्र जी थे, रमण जी थे, भगवती सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी थे, बहुत से लोग, वरिष्ठ लोग जो सोशलिस्ट लोग, देवी प्रसाद वर्मा जी थे, जो सोशलिस्ट लोग थे, उनके साथ थे। और उस मजबूत सोशलिस्ट नींव पे ही मुलायम सिंह जी की राजनीति इतने लंबे समय, लगभग 50 वर्षों तक देश की राजनीति पे अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब। रिकॉर्डिंग लगाओ वहाँ पे। हमें याद है सदन में जब 2003 में मुख्यमंत्री बनते हैं तीसरी बार, नेताजी तो सदन के सभी विधायकों को, आज लोकतंत्र में जिस तरीके का मैं देखता हूँ थोड़ी सी कमी दिख रही है, उसमें हमेशा नेताजी का प्रयास होता था कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का सम्मान बराबर हो। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिला। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीति में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, किसी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक है,
समाज हित में काम करना और प्रदेश के मुखिया के रूप में इस तरीके के विचार उन्होंने हमेशा व्यक्त करने का प्रयास किया। चाहे वो जब उनको अवसर था पिक एंड चूज का काम नहीं किया। सड़कें देने की बात रही हो, 5 किलोमीटर सड़क 2003 में उन्होंने घोषणा की तो सभी को दिया, सारे विधायकों को। उन्होंने नहीं देखा कौन भाजपा का, कौन सपा का है, कौन कांग्रेस का है, कौन इंडिपेंडेंट है, सभी को देने का काम किया। एक डेमोक्रेटिक तरीके से सदन को चलाने का काम किया और किस तरीके से रिश्तों का निर्वाह होता है। माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने जीवन में रिश्तों को बड़ी संजीदगी के साथ निर्वाह करने का प्रयास किया। चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो, कोई बड़ा से बड़ा देश का व्यक्ति हो, उनका छोटा सा भी कार्यकर्ता तो उसे उन्होंने उतना ही आदर देने का काम किया है। अभी मैं जब शोक संवेदना देने गया था इटावा में, हम लोग भी गांधी आश्रम में जाके कुर्ते का कपड़ा लेते हैं, तो मैं वहां देखा गांधी आश्रम के 3-4 बुजुर्ग कर्मचारी जो रिटायर हो चुके थे वो भी सब शोक संवेदना देने आए थे। वो भाव था उनका कि उनके प्रति जो रिटायर हो गए कर्मचारी थे, दूर के लखनऊ से जाके संवेदना व्यक्त करने का एक भाव था कि उनके प्रति कितना आदर और भाव रहा होगा, कितना प्यार देते रहे होंगे, इसीलिए वो नेता नहीं कहलाया गया। समाज में तमाम जातियां हैं, धर्म है, हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, लेकिन इन सब चीजों के बीच जो राजनेता होता है वो प्रयास करता है समाज को किस तरीके से एक पुष्पगुच्छ की तरफ पिरो के एक साथ रखे और देश को मजबूत बनाए। माननीय मुलायम सिंह जी का जब भी अवसर मिला उन्होंने सरकारी नौकरियां, आज हम देखते हैं अभी बीच में आप देखे होंगे कोविड की समस्या आई थी, 2 साल लगातार देश जूझ रहा था, पूरी दुनिया जूझ रही थी, हमारा देश उससे अछूता नहीं रहा। बहुत से मतलब ऐसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा कि लोगों को अस्पताल नहीं मिले, बहुत से जवान लोगों को हमने खोया इस संकट में। इस दौर में जो सबसे ज्यादा बहादुर सैनिकों की तरह लोग खड़े रहे वो हमारे सरकारी कर्मचारी रहे, चाहे वो 4th क्लास का एम्प्लॉय रहा हो, चाहे वो क्लास 1 का अधिकारी रहा हो, सब लोग, चाहे अस्पतालों, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आप देखिए चुनाव ड्यूटियां रही हो, चाहे मतगणना के ग्राम सभा के चुनाव भी उसी दौरान हुए, और शिक्षकों की इतनी ज़्यादा मृत्यु हुई इस कोविड काल में, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे सरकारी कर्मचारियों ने इस प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम किया। आज आवश्यकता है कि सरकारी कर्मचारियों की जो भर्तियां, जो बैकलॉग है, जो चीज़ें उसको पूरा करने की, ताकि जब भी इस तरीके का संकट प्रदेश में आए आम जनमानस के ऊपर, तो निश्चित रूप से सरकारी तंत्र होता है, इसीलिए सरकारें जनता के लिए काम करती हैं। इस भाव के साथ माननीय मुलायम सिंह जी ने हमेशा जब भी सरकार में रहे तो सरकारी नीतियां बनाने का काम किया और प्रयास किया। हम लोगों से तो राजनीतिक रिश्तों के साथ साथ व्यक्तिगत रिश्ते ही बहुत पुराने रहे। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे, तब से उनके पास आना जाना, हम कभी समाजवादी पार्टी के साथ उनके दल में नहीं रहे, लेकिन उनके साथ सरकार बनवा, उनके लिए सरकार बनवाने के लिए 1 साल जेल भी रहना पड़ा हम लोगों को। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य एक है हम सबका, चाहे जिस विभिन्न दलों के लोग हों, और विभिन्न विचारधाराएं से ही कुछ न कुछ निकल के सृजन होता है। और हम सब राजनीतिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को हमेशा इस बात का
उनके निधन के बाद जिस तरीके से लोग उनके यहाँ पहुँचे, अक्रॉस द पार्टी लाइन, जात दली उसको प्रतिबद्धताओं को तोड़ते हर लोग वहाँ पहुँचे उनके यहाँ। उनके प्रति इतना लोगों का सम्मान था, श्रद्धा थी लोगों की। यही सही मायने में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, देश के प्रधानमंत्री रहे हों, देश के रक्षा मंत्री रहे, सब लोगों ने उनके प्रति बहुत ही आदर भाव रखा। आज उन्हीं पुरानी परंपराओं को हम अपने नौजवान पीढ़ी से, जो हमारे सामने तमाम नौजवान हैं, भविष्य है, वो आगे आज जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रमुख हैं, कल विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे। आप यहाँ इन्हीं में से समाज से निकल के लोग आगे जाएंगे। तो हम अपने नेता से सीखते क्या, अपने सीनियरों से सीखते क्या है? आप विश्वविद्यालय गए होंगे तो विश्वविद्यालय में अपने सीनियर से कुछ सीखते हैं, वहाँ जात धर्म से ऊपर उठकर आप अपने सीनियर से कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसी तरीके से राजनीति में भी विचारधाराएं अलग हो, दल अलग हो, लेकिन जो अच्छा कर रहा हो उससे कुछ न कुछ अपने अंदर सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, आपकी अपनी सोच है रहे, लेकिन हम समाज में छोटे से अदने से बच्चे से भी सीखते हैं। तो सीखने की ना कोई उम्र होती है, ना वो कोई बंदिश होती है, ना उसके लिए कोई जात धर्म मजहब विचारधाराएं। सीख हमको किसी से मिलती है। हम लोग साइंस के विद्यार्थी थे, क्लास 10 में फिजिक्स में न्यूटन शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए, और उनके सभी महेंद्र जी के जितने जिला पंचायत साथी हैं, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग अपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों में मैं देखा सब लोग, रंजीत राजा, आशु, सभी लोग थे यहाँ पर, हर उसके लोग। ये अच्छी बात है अपने नेता को याद करने के लिए। मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के ही नेता नहीं थे, देश के रक्षा मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री थे। अब जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो पूरे प्रदेश का होता है, नेता सदन कहलाता है। जब हम लोग सदन में होते हैं तो नेता सदन जो होता है सभी के लिए होता है। लेकिन आजकल जिस तरीके से सरकार को दलों के आधार पर बांट देने का काम किया जा रहा है, हम इससे बहुत हद तक सहमत नहीं। सरकारें आएंगी जाएंगी, समाज बने रहना चाहिए, समाज में सौहार्द बने रहना चाहिए, समाज में एकजुटता बने रहना चाहिए, समाज में मिलकर काम करने का एक वातावरण बनते रहना चाहिए। हम सब लोग एक दूसरे के परस्पर सहयोगी बने। अभी मौलाना अकबर ने बात अच्छी कही, हम अपने जीवन में कुछ लें, कुछ मदद करते रहे लोगों को। प्रत्येक दिन 2-4 लोगों की मदद करें। मदद सब नहीं, हम प्रत्येक दिन प्रयास करें, हम किसी न किसी के कोई जरूरतमंद है तो उसके सहयोग में हम खड़े हैं। तो सहयोग करना, सहयोग का भाव रखना, ये हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति। हमको इसी संस्कृति में अपनी संस्कृति को मजबूत करें और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलें। आज के दिन ये संकल्प लें, और जिस तरीके समाज जाति खाने में बढ़ता जा रहा है, अगर एक जात को लेकर चले होते माननीय मुलायम सिंह जी, तो आज इतने लोग यहाँ पर बैठ कर उनको याद नहीं कर रहे होते। बताइए, तो समाज का हर तबका, हाँ, लाभ कोई अधिक पा सकता है, कोई कम पा सकता है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन समाज के एक जो समाज का जो पिछड़ा तबका था, जो समाज में पिछड़ा फॉरवर्डों जो कहने को ठाकुर और ब्राह्मण, उसमें बहुत से लोग पिछड़े आर्थिक रूप से हम लोग गाँव में घूमते देखते, बहुत विपन्नता है। हमें दिखते हैं यादव बहुत संपन्न दिखते हैं, बहुत से अन्य जात के लोग भी बहुत संपन्न हैं। जो भी कर्मठ काम करेगा अपने आप संपन्नता, ये तो ग्रेजुअली ऊपर नीचे होती रहती है। और आर्थिक जिस डेमोक्रेसी में जिस जात में पैदा हो जाने से अगड़ा पिछड़ा नहीं किया जा सकता है कि अगड़ा सिर्फ 2 ही आधार होता, आर्थिक आधार होता है। आप आर्थिक रूप से कितने आगे हैं और कितने पीछे, वही एक पैमाना है, इसके अतिरिक्त कोई पैमाना नहीं है। और कोई भी सरकार बनती है जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है उसके हित के लिए काम करती है। और इसी आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए माननीय मुलायम सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया।
और उसको आगे बढ़ाने का भी बहुत काम किया। आज उनके जयंती के अवसर पर महेंद्र जी ने जो हमें कार्यक्रम बता रहे थे प्रमुख जी की, कुछ किसान